यह बात उस समय की है जब एक जादुई जंगल में एक इच्छाधारी नाग बैठा हुआ था। तभी उस जंगल में एक तेज़ गाड़ी उस नाग के ऊपर से गुजर जाती है, जिस वजह से उस नाग की मौत वहीं पर हो जाती है। तभी उस कार का मालिक वहाँ से निकलता है और देखता है, हे भगवान, मेरे हाथों से क्या हो गया, ये तो एक इच्छाधारी नाग है। और वो उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अगर ये नाग यहाँ पर है तो उसकी नागिन भी यहीं पर होगी, जिस वजह से वो डर के मारे कार में बैठ जाता है और वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। लेकिन ये सब दूर खड़ी हुई वो इच्छाधारी नागिन देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी अपने नाग के पास तेज़ी से जाने लगती है। नागिन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो नाग के पास जाके रोने लगती है और फिर कहती है, जिस किसी ने भी इसको मारा है मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और वो मरेगा मेरे हाथों से। उसके बाद वो आदमी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए अपने घर की ओर आता है और गाड़ी से निकलते ही चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और वो कहता है, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, आज तो मैं गया, आज वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी की पत्नी जो रसोई में खाना बनाने के लिए गई होती है, अपने पति की ऐसी तेज़ आवाज़ सुनने से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और रसोई से भागते हुए हॉल की तरफ जाती है और देखती है कि उसके पति को क्या हो गया। जब उसकी पत्नी बाहर जाती है तो अपने पति को बेहोश पाकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको लगता है कि उसका पति आज नशे में घर पे आया है और वो अपनी सासू माँ को आवाज़ दे के बुलाती है और काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो। तभी वो अपनी सासू माँ को कहती है कि ये आज नशा करके आई है। तो उसकी सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को लात मार के खड़ा करती है और चिल्लाते हुए कहती है, खड़े हो जाओ, तुम आज नशा कैसे करके आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, विमल खाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। रात में उसकी माँ सोचती है कि ये ज़रूर कुछ और बात है, कहीं ये भूत पिशाच के चक्कर तो नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है इन सब चीज़ों के लिए तांत्रिक बाबा को एक बार ही फ़ोन करना चाहिए और वो फ़ोन मिला के बोलती है, हेलो तांत्रिक बाबा। दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा नदी के किनारे खड़ा हुआ था और सोच रहा था, सुबह से कोई भी मुर्गा नहीं फंसा, आज किसको फंसाऊँ मैं। तभी उसको फ़ोन आता है और सासू माँ कहती है, तांत्रिक बाबा बचा लो हमें। तभी तांत्रिक बाबा बोलता है, क्या हुआ वत्स, क्या विपदा आन पड़ी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सल्यूशन करूँगा। तभी उसकी दादी कहती है, कोई चुड़ैल या कोई भूत पिशाच इसके पीछे पड़ा है। तभी तांत्रिक बाबा कहता है, वत्स मैं आपकी अवश्य ही मदद करूँगा, पहले वीडियो को लाइक तो कर दो। उसके बाद चिंटू की दादी सोचती है कि कोई अनहोनी होए, उससे पहले ही मैं तांत्रिक बाबा से मिलने चली जाती हूँ, वो कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। उसके बाद चिंटू की दादी खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है और तकरीबन आधे घंटे बाद वो बैग पैक तैयार करके आ जाती है और घर से बाहर निकलती है ताकि वो तांत्रिक बाबा से जल्दी मिल सके। चिंटू की दादी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए ताकि वो कोई उपाय बता सके। उसके बाद उसकी दादी कार स्टार्ट करती है और तांत्रिक बाबा के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ वो इच्छाधारी नागिन उस रहस्यमय जंगल के सबसे खतरनाक जानवर यानी कि डेविल कैट के पास जाती है अपनी मदद मांगने के लिए और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या आप मेरी मदद करोगे। डेविल कैट उस जंगल का एक ऐसा शिकारी जानवर था जिसके पास जाने से हर जानवर डरता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूंखार था कि वो जिसको भी देखता था उसी को मार देता था। नागिन को देखने पर वो शिकारी जानवर उसके पास जाता है और हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। नागिन थोड़ी परेशान होती है और फिर कहती है, मैं अपनी मनी दे दूँगी आपको। डेविल कैट कहता है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और वहीं दूसरी तरफ चिंटू अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आती है और उसको कहती है अचानक से, खड़े हो जाओ वरना बहुत मारूंगी। तभी चिंटू खड़ा हो जाता है और कहता है अपनी मम्मी से, क्या है मम्मी, आप तो मेरे को हमेशा मारने के मूड में ही रहती हो। तभी चिंटू की मम्मी कहती है, अपने कमरे में जाके सो जा वरना बेलन से मारूंगी, दिमाग ख़राब मत कर मेरा। चिंटू बेलन का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, बस यहाँ से भाग जाओ जल्दी से वरना मम्मी बहुत मारेगी। चिंटू को जाते चिंटू की मम्मी कहने लगती है कि ये चिंटू बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो रहा है, जब तक इसको कूटूंगी नहीं ना जब तक ये मानेगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी चिंटू के पापा वहाँ पर आ जाते हैं।
चिंटू के पापा काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही एक नाग को मार दिया था अपनी कार एक्सीडेंट से। और वो अपनी पत्नी से सलाह मांगने जाते हैं और वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ कहिए, आपको क्या बात करनी है मेरे से। तभी चिंटू के पापा कहते हैं आज सुबह जब मैं कार से जा रहा था तभी मेरे कार से एक नाग की मौत हो चुकी है। तभी चिंटू की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पति को कहती है क्या कर दिया तुमने। उसका पति कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा, ये तो गलती से हो गया। और अब वो नागिन मेरे को ढूंढ रही होगी मारने के लिए, मेरे को बताओ कि मैं उस नागिन से कैसे बचूं। तभी उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है और थोड़ी देर बाद शांत होती है। तब चिंटू के पापा कहते हैं शायद हमें तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए, शायद वही है जो मेरी जान बचा सकते हैं। तभी चिंटू की मम्मी कहती है हाँ हो सकता है कि वो तुम्हारी जान बचा ले, लेकिन एक नागिन से बचाना वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तब चिंटू के पापा कहते हैं कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और तुम मेरे को और ज़्यादा मत डराओ वरना देख लेना तुम अब। इसी के अगले दिन जब चिंटू काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद अपने कॉलेज जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं भाई तू कहाँ गायब हो गया था, कहीं तेरे को कोई बोरी में बंद करके तो नहीं ले गया था, बता दे तू एक बारी बस। तब चिंटू गुस्से में कहता है अभी दाहिने हाथ का उल्टा मारूंगा, अभी विमल थूक देगा तू अपने मुँह से। तभी चिंटू का दोस्त चिंटू से कहता है यार भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तो मेरी बात सुन, हमारे क्लास में एक नई लड़की आई है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तब चिंटू कहता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हज़ारों बच्चे यहाँ पे हर साल आते हैं, 3 साल से देख ही रहा हूँ मैं तो। और चिंटू फिर हंसते हुए कहता है कि तुम उस लड़की की ज़्यादा तारीफ़ मत करो, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें अभी पता नहीं है मेरे बारे में। तभी चिंटू के पीछे वो लड़की आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है अच्छा तो ये है वो तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में तुम बता रहे थे। चिंटू को कुछ समझ नहीं आता और चिंटू कहता है तुम क्या कह रही हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कुछ कहना सीधा सीधा कहो। तब चिंटू का दोस्त कहता है कि हमारी नई फ्रेंड है। तब चिंटू कहता है कि बैक बेंचर के बीच में टॉपर क्या करेगा, इसको भगाओ यहाँ से। तब वो लड़की कहती है अरे नहीं मैं टॉपर नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, बस मेरे 95-96% आते हैं बस। तब चिंटू कहता है उससे हाँ हाँ 95-96%, अगर मेरे 65% आ जाते ना तो मैं खुद को भगवान समझ लेता, तू क्या समझ रही है मेरे को। वो लड़की कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें अपनी एग्ज़ाम की शीट दिखा दूँ, क्या अब मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। चिंटू कहता है अच्छा ठीक है। कुछ दिनों बाद चिंटू की और उस लड़की की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कॉलेज के गार्डन में खड़े हुए होते हैं। तभी वो लड़की उससे कहती है चिंटू अब तो हम दोस्त हैं, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे। तब चिंटू कहते हैं हाँ ज़रूर मैं अपना घर तुम्हें दिखाऊंगा। तब वो लड़की कहती है तो देरी किस बात की, चलो आज ही चलते हैं, तुम्हारा घर भी देख लेती हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेती हूँ। तब चिंटू सोचता है कि यार एग्ज़ाम शीट देखने के लिए कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, फिर उसको कहता है ठीक है चलो चलते हैं। और उसके बाद कहता है लेकिन हाँ एक शर्त है, अगले हफ्ते तुम मेरे को अपना घर भी दिखाओगी। वो लड़की सोचती है और कहती है हाँ ठीक है मैं अपना घर दिखा दूँगी तुम्हें अगले हफ्ते, लेकिन अभी तुम्हारे घर पे चलो। और वो दोनों चिंटू के घर पे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं वहाँ से। और उसके थोड़ी देर बाद चिंटू अपने घर के नीचे पहुँचता है और फिर अपनी फ्रेंड को कहने लगता है ये देखो मेरा शानदार वाइट हाउस, बड़ी मेहनत से बनवाया मैंने ये घर। तब उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अपना ये वाइट हाउस मेरे को बाहर से दिखाओगे या फिर अंदर भी ले जाओगे। तभी चिंटू कहता है हाँ चलो घर के अंदर चलते हैं, मैं दिखाऊं तुम्हें मेरा आलीशान घर कैसा बढ़िया है। तब वो लड़की कहती है तुम मुझे बाहर से भगाने की कोशिश मत करो, यहाँ तक आई हूँ तो घर के अंदर जाऊँगी ज़रूर। तभी वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और चिंटू की फ्रेंड वहीं खड़ी हो जाती है और चिंटू आगे जाके कहने लगता है। उससे पहले उसके पापा उससे पूछते हैं कि कौन है ये लड़की। तब चिंटू कहता है पापा ये मेरी फ्रेंड है और ये हमारी क्लास में पढ़ती है, और अपनी दोस्त को कहता है वहाँ खड़ी मत रहो और जाके आगे बात करो पापा से। तभी वो लड़की उसके पापा के पास जाने लगती है और जाके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है अंकल जी नमस्ते, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को। तभी चिंटू के पापा उस लड़की से कहते हैं बेटा मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी वो लड़की कहने लगती है वो क्या है ना अंकल जी मेरे को ना कुछ काम याद आ गया तो मैं अभी जा रही हूँ, अगली बार जब आपसे मिलूँगी ना तब आपसे बात करेंगे। तभी चिंटू के पापा कहते हैं बेटा क्या काम आ गया, अभी आए हो और अभी जा रहे हो। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और मेरा घर पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी चिंटू के पापा कहते हैं ठीक है बेटा अगर तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है तो तुम फिर कभी हमसे मिलने आ जाना। तब वो लड़की कहती है हाँ अंकल जी मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी दोबारा। तब चिंटू कहता है ये भी कोई बात होती है, अभी आए हो और अभी जा रहे हो, वैसे तो कह रही थी घर दिखाओ और अब आते जा रहे हो। तब वो लड़की पलटती है और कहने लगती है चिंटू मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम कल ज़रूर मिलेंगे कॉलेज में, ठीक है बाय। फिर वो लड़की कहती है
चलो फिर मैं चलती हूँ यहाँ से अभी के लिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और चिंटू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस समय। और फिर वो अपने डैड के पास जाता है और फिर कहने लगता है, पापा देख लो, अभी ये इतने तेज तेज कह रही थी कि घर चलो घर चलो, और फिर आती ही चली गई यहाँ से। अब बताओ मैं इसको क्या करूँ। तब चिंटू के पापा कहते हैं, शराफत से जाके अपना होमवर्क पूरा कर ले। होमवर्क पूरा नहीं है, बाहर घूमे जा रहा है सुबह से शाम तक। तब वो कहते हैं, पापा मैं टॉपर हूँ टॉपर, और मेरे को कॉपी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, काम पूरा तो बहुत दूर की बात है। तब उसके पापा बोलते हैं, बेटा एक उल्टा हाथ का पड़ गया ना तो तेरे को कॉपी और सब कुछ याद आ जाएगा। फिर चिंटू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर कहने लगता है, हाँ हाँ पापा मैं जा रहा हूँ, अभी 2 मिनट में करने जा रहा हूँ होमवर्क। तब चिंटू के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा ऐसी कायदे में रहना सीख लो वरना एक हट्टा बता दूंगा। थोड़ी देर बाद जब चिंटू के पापा सो रहे होते हैं अपने कमरे में, तो वो इच्छाधारी नागिन आके उनके ऊपर बैठ जाती है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है वहाँ पे और फिर तेज़ी से चिल्लाने लगती है, सांप सांप, मैं बताऊँ क्या करूँ, यहाँ पे कैसे सांप आ गया। अपनी मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनकर चिंटू वहाँ पे आता है। तभी चिंटू की मम्मी कहती है, अरे इनको कोई बचाओ, मैं क्या करूँ। तभी वो नागिन उसके डैड को डस लेती है और चिंटू के पापा मर जाते हैं। और तभी वो इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है और तभी उसकी मम्मी कहती है, तुमने इन्हें क्यों मार दिया, बताओ मैं क्या करूं अब। और चिंटू भी डरते डरते कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो नागिन कहती है कि इसने मेरे नाक को मार दिया और अब मैंने इसको भी मार दिया और अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग मरोगे मेरे हाथों से। तभी चिंटू की मम्मी कहती है चिंटू को कि चिंटू यहाँ से भाग जाओ वरना ये इच्छाधारी नागिन हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसको रोकती हूँ यहाँ पर। तब वो इच्छाधारी नागिन कहती है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम दोनों को मार दूंगी जान से। तब चिंटू की मम्मी चिल्लाती है और कहती है, चिंटू भागो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो। और चिंटू नागिन के डर से वहाँ से भागने लगता है और उसकी मम्मी कहती है नागिन को, यहाँ पे रुक जाओ, तुम इसको नहीं पकड़ सकती। और चिंटू वहाँ से भाग जाता है और तभी नागिन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी मम्मी को डस लेती है और उसकी मम्मी वहीं पर मर जाती है। और फिर नागिन कहती है गुस्से में, चिंटू तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, और उसके पीछे तेज़ी से भागने लगती है। चिंटू अपने कमरे से बाहर निकलता है और तेज़ी से भागने लगता है। चिंटू के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना था और वो डर लग रहा था उसको काफ़ी ज़्यादा। चिंटू अपने घर से बाहर जाता है और तभी नागिन भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से भागने लगती है। नागिन घर के बाहर जाती है और फिर देखती है कि चिंटू आगे की तरफ भाग रहा है। तभी वो नागिन तेज़ी से चिंटू की तरफ जाती है और उसको चिल्ला के रोकती है। चिंटू उस नागिन की आवाज़ सुनने से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है और फिर पलट के देखता है तो नागिन उसके पीछे आ रही होती है। तभी चिंटू पलट के बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मेरे को क्यों मारना चाह रही हो। नागिन बोलती है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ और तुम्हारे मरते ही मेरा बदला पूरी तरह से हो जाएगा। और नागिन उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ती लगती है। तभी चिंटू चिल्लाता है और बोलता है, बचाओ बचाओ। तभी एक कार उड़ते हुए आती है और नागिन के ऊपर से चली जाती है और नागिन इसकी वजह से वहीं पर मर जाती है। तभी चिंटू की दादी कार में से निकलती है और चिंटू से पूछती है, चिंटू बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी चिंटू कहता है, दादी इस नागिन ने हमारे सब घर वालों को मार दिया। तब तांत्रिक बोलता है, बेटा तुम ही बड़ी मुश्किल से बचे हो। तब उसकी दादी बोलती है, देखा बेटा, एक गलती की वजह से उन दोनों को मार दिया उस नागिन ने और मेरे को भी आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अगर मैं जल्दी आ जाती तो अपनी बेटी और बहू को बचा लेती। अच्छा चलो चिंटू बेटा घर चलो, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमदत्त पचेरवाल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डेली मिलती रहे। और इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है और मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करी है इस बारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे इससे। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा, राम राम जी।